हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 46 से देखना था। क्लास 10th ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का ये क्वेश्चन आप लोगों का चल रहा है टारगेट के इस पेपर से। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 46 नंबर से। देखिएगा क्वेश्चन दिया है आपका, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। जब निषेचन की क्रिया हो जाता है उसके बाद जब युग्मनज बन जाता है उसके बाद उसमें बोल रहा है कि युग्मनज में जो है क्या बनता है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पर बीज बोला जा रहा है, भ्रूण, खून का थक्का या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, भ्रूण बन जाता है। ठीक है, जब युग्मनज जो बनता है दोनों मिल करके उसके बाद वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम लोग करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है। ठीक है, जीव जंतु अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं उस प्रक्रिया यानी उस क्या बोलते हैं प्रक्रम को क्या कहते हैं, ये आप लोग को बताना है कि जनन, डायाफ्राम, निषेचन या फिर भ्रूण। तो देखिए उस जीव अपने प्रकार के जीवों को जो उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन जो है कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोगों को बताना है। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 या फिर 1। ठीक है, तो जनन हम लोग जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है आप लोगों का अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक याद रखिएगा, यही 2 जनन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया है 49 नंबर, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी क्या है, अलैंगिक जनन है। ये खुद जो है अपना जीव अपने आप से उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से सभी होगा, ये सभी क्या है, अलैंगिक जनन के उदाहरण है, विखंडन, बीजाणु जनन और ये मुकुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है। ठीक है, यानी किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से क्या निकलता है, कलिका निकलता है, ये आप लोग को बताना है। मुकुलन में विखंडन, अपखंडन या फिर बीजाणु जनन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मुकुलन में क्या होता है कि उसके जो है शरीर से कलिका जो है निकलने लगती है और वो अलग होकर के एक नया जो है जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं। ठीक है, परागकोश यानी ये पौधों के जो फूल होते हैं उसमें परागकोश में क्या पाए जाते हैं, दलपुंज, बाह्य दल, परागकण या फिर स्त्री केसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परागकोश याद रखिएगा, परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकोश में परागकण पाया जाता है। ये पिछला प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। यानी स्त्री केसर जो पुष्प का होता है उसमें जो है आधारीय भाग, नीचे का भाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका, अंडाशय या फिर वर्तिकाग्र या फिर ये आपका पुष्पासन। ठीक है, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुंग केसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। ठीक है, पुंग केसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र या फिर परागनली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, परागकोश बोलते हैं। ठीक है, पुंग केसर के जो अग्रभाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। ठीक है, किस जीव में जो है निषेचन की क्रिया होती है, अमीबा में, यीस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतु में या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर यह देखिए सी करेक्ट होगा। ये पुष्पी तथा पुष्पी पादप और जंतु ये दोनों में निषेचन की क्रिया होता है। ठीक है, पुष्पी पादप में स्त्री केसर, पुंग केसर जो होता है दोनों, ये लैंगिक जनन के फलस्वरूप जंतु में भी लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है जिसमें लैंगिक जनन होगा उसमें निषेचन की क्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। जब निषेचन हो जाता है उसके बाद अंडाशय की दीवारें जो होते हैं वो मतलब क्या बनती है, फूल, फल, भ्रूण या फिर बीज, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय का दीवार होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो फल बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। जो बीजांड की दीवारें होती है वो मोटी जब हो जाती है वो क्या बनती है, फल, बीज, बीजावरण या फिर भ्रूण। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा, बीजावरण बनेगा। ठीक है, बीजांड की जो दीवार होगा जब मोटी होगा तो उसका जो है वो आवरण बना देता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजावरण वो बनता है। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। ठीक है, फाइलोपियन नालिका, लेबिया माइनोरा और शुक्रवाहिका या फिर परिपक्व पुटक। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। शुक्रवाहिका जो होता है वो केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। ठीक है। 58 नंबर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। जो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, यहाँ पर जाइकोट, अंडाणु, वीर्य या फिर शुक्राणु। ठीक है। तो 58 नंबर आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन बताना है। तो ये जो है आप लोग का ये क्या होता है, दोनों मिल करके क्या बनाता है, संयोजन से ये जाइगोट बनाता है। ठीक है। जाइगोट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17वें दिन जो होता है वो क्या होता है, अंडाशय से बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। अब देखते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। दिया गया निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन के संचारित रोग नहीं है। ठीक है, लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस या फिर टाइफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। टाइफाइड जो होता है वो क्या होता है, ये गंदा पानी ये कुछ पीने से होता है। ठीक है, यानी इससे संबंध नहीं रखता है, इससे जनित ये रोग नहीं है। एड्स इससे जनित रोग है, गोनोरिया और सिफिलिस सब क्या है, लैंगिक जनन से संचारित रोग है। ठीक है, और टाइफाइड जो है वो गंदा जल पीने से होता है, यानी इससे संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में जो होता है अलैंगिक जनन वो किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो अमीबा में पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, विखंडन द्वारा होता है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है पिछला ये, ठीक है, एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए, ये फिक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तना में, जड़ में, फल में या फिर पुष्प में। तो पौधे में जो होता है जनन अंग आप लोग कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। पुनरुद्ध भवन यानी फिर से जो हो वो उपज हो जाएगा हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरो गैरा या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो हाइड्रा जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा, ये पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। कौन सा, ये हाइड्रा है। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन है, ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 14, 19, यानी ये जो है क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उभयलिंगी का उदाहरण क्या है, तो केंचुआ। केंचुआ क्या है, उभयलिंगी, यानी इनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जो था 64 ही तक था। ठीक है, अब उस चैप्टर का 64 तक क्वेश्चन था। अब ये नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर अनुवांशिकता एवं जैव विकास जो है, इसमें देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट रखने वाला है। ठीक है, ये देखिए क्या क्वेश्चन आप लोग को इसमें फर्स्ट दिया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज पुस्तक को किसने लिखा है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है किसने लिखा है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, डार्विन ने लिखा है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन, या फिर मानव शरीर में किसी कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं। ठीक है, 26, 14, 23 या फिर 18। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े। ठीक है, अगर यहाँ पर जोड़ा नहीं देता और 46 आंसर देता तो वही हम लोग करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जोड़ा बताया है तो याद रखिएगा 23 जोड़े जो होता है गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा इन दोनों का जो पंख होता है वो समवृत्ति अंग के उदाहरण है। ठीक है, समवृत्ति अंग यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अन्य कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिनका जो है संरचना जो कोई उपयोग नहीं रह गया है, उसका जो है कोई उपयोग ही नहीं है, तो ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, अवशेषी अंग उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। ठीक है, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, वाटसन, मेंडल, वेंडेन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिन शब्द का प्रस्तावना इनमें से किसी ने नहीं की थी, प्रस्तावना की बात की जा रही थी, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? यानी मेंडल का जो नियम दिया था उनका जो है पुनः खोज किसने किया था ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्मक, लेमार्क, डार्विन या फिर लिनियस। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट होगा, समर्क जो है वो नियमों का पुनः खोज से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र यहाँ पर बोला जा रहा है कि बने होते हैं किस चीज़ के? डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो यहाँ पर गुणसूत्र होता है वो किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो होता है डीएनए और प्रोटीन्स और आरएनए, ठीक है। यानी जो होगा ये तीनों से मिलकर ये बनता है, ठीक है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के ये जो है गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, गुणसूत्र, जीन या फिर हरित लवक, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, यहाँ पर कौन सा है? तो डीएनए है, ठीक है। डीएनए जो है क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द का जो है प्रस्तुत किसने किया था? जॉनसन, लेमार्क, मेंडल या फिर यहाँ पर ग्रिफिथ, ठीक है। तो जीन शब्द का सबसे ये किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ठीक है, साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या फिर इनमें से सभी। तो मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलिस जो ये होता है मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में ये क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जो मच्छर से मतलब डेंगू रहता है काटने पर, तो वो जो मच्छर होता है किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों का दिया है शुद्ध जल, गंदा जल, मीठा जल या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा शुद्ध जल, शुद्ध जल में क्या होता है? डेंगू का जो मच्छर होता है वो उत्पन्न होता है साफ जल में, ठीक है। और मलेरिया का जो उत्पन्न होता है मादा एनोफिलिस किस में उत्पन्न होता है? गंदा जल में, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, अपेंडिक्स या फिर नाक। यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो अवशेषी अंग मनुष्य में जो होता है, अवशेषी अंग मनुष्य में कौन पाया जाता है? तो अपेंडिक्स उसको बोलते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स जो कौन सा अंग है? अवशेषी अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण क्या है यहाँ पर बताना है। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रभाग, ठीक है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी स्फूर्ति या इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा हाथ और कुत्ते का अगला जो पैर होता है ये दोनों क्या है, किस प्रकार का है? तो ये जो है समजात अंग के उदाहरण है, ठीक है। कैसा उदाहरण है? तो समजात अंग बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला क्या दिया है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, ठीक है। मैंने विकास की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग की समानता जो है किससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या फिर जीवाणु। तो यहाँ पर जो होगा चिंपैंजी से हम लोग का जो होता है अधिक समानता है, यहाँ पर मैच करता है, मानव और चिंपैंजी के बीच में संबंध ज़्यादा दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी, चिंपैंजी, यहाँ पर आंसर सही होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह अगले क्लास में मिलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।